सामीन 7 मुहर्रम हराम की तारीख शुरू हो चुकी है, 25 जुलाई है। हम आपके सामने देश और विदेश की 7-8 खबरें बहुत अहम पेश कर रहे हैं। पहली खबर जिला गाजियाबाद से है और यहाँ हिंद नदी में तूफान आ गया है, जिससे गाजियाबाद और नोएडा के इलाके में पानी भर गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगभग 3-3 फुट और 4-4 फुट पानी भर गया है और ये कारें पानी में डूबने लग रही हैं। वहाँ इंतजामिया ने जो निचले इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, उन सब लोगों को निकालना शुरू कर दिया और ऐलान किया है कि लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं वो इन जगहों को खाली कर दें। उधर मुल्क के गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है। लेटर में लिखा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलनी चाहिए और सरकार मणिपुर मामले में बहस के लिए तैयार है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों की एक ही मांग ये है कि मणिपुर मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद आकर बयान दें। अब पता चल रहा है, खबर आ रही है कि अपोजिशन पार्टियां कल बुध के दिन लगभग 10-11 बजे इस बारे में अहम मीटिंग करने जा रही हैं और कल पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। इससे पता चलता है कि अपोजिशन पार्टियां नाराज बहुत ज़्यादा खफा है। उधर हिंदुस्तान के राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली अंजू का निकाहनामा सामने आ गया है। आपको पता ही है कि सुबह नसरुल्लाह ने और अंजू ने इनकार किया था, कहा था हमारा कोई शादी का इरादा नहीं है, हम निकाह नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अंजू पाकिस्तान 2-3 दिन पहले पहुंच चुकी है और शाम जब आज वहाँ निकाह हो गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, अंजू अदालत से निकल रही है। पता चला कि अदालत में निकाह बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ है। गर्चे नसरुल्लाह ने अभी निकाह से इनकार किया है, लेकिन अंजू का नाम वहाँ फातिमा हो गया है और अंजू ने इस्लाम कबूल करते हुए नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। उधर बिहार के गोपालगंज इलाके में शादी के 13 दिन बाद एक दुल्हन घर का सारा सामान लेकर भाग गई है। आपको पता ही है कि एक बड़ा वो चाल होती है, बड़ी चाल होती है और इसमें एक दुल्हनों का पूरा गिरोह होता है, पूरी टीम होती है। ये फर्जी शादियाँ की जाती है और उन लोगों का घर का सामान टूटे लेकर भाग जाती है। उधर झारखंड में बीजेपी के लीडर हैं जो साबिक एमएलए हैं और झारखंड में वो जेल में बंद हैं, 6 साल से बंद हैं। संजीव सिंह नाम है उनका। संजीव सिंह ने अदालत को खत लिखकर ये अपील की है कि मुझे खुदकुशी की इजाज़त दी जाए, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं खुद मर जाऊँ, कहीं डूब कर गोली खाकर या ऐसे मर जाऊँ। ऐसे बीजेपी के साबिक बीजेपी के लीडर ने अदालत से मांग की है। उधर आगरे से खबर आ रही है कि ज़मीनी झगड़े में बड़े भाई ने अपने 2 छोटे भाइयों को कुल्हाड़ी से काट दिया है। मरने वालों का नाम ओम प्रकाश और हीर प्रकाश हैं। इन दोनों को बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से काट दिया है और पता चला है कि ज़मीनी झगड़ा था। उधर गैरमुल्क विदेश चलते हैं। अलजायर इलाके में आग लगने से 34 लोगों की मौत हो गई है और इसमें 10 फौजी भी शामिल हैं। उधर जैसे कि हमने कल दिन में बताया था कि मदरसा बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो नताइज हैं वो कल 26 में, ये 27 में आ सकते हैं।